नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 9 से लेके 15 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एरीज देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी एरीज। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 2 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ निर्णय लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है ये निर्णय लेने में कंफ्यूजन में ये चल रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे, दो चीजों में इनको निर्णय लेना पड़ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि टू ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन के पास आपका रिश्ता है जो पुराना है और इनके पास कोई नया रिश्ता भी है। तो ये दो रिश्तों में निर्णय लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। एक उनके लिए उनका परिवार, बच्चा, घर परिवार, बच्चे, स्टेबिलिटी। दूसरी तरफ उनके मन में कोई नया प्यार आ रहा है, उसको लेके ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, या फिर ये पुराने प्यार को बिना छोड़े नए प्यार को एक्सेप्ट करने के बारे में भी सोच रहा है। क्योंकि इनके लिए दो चीज अभी मायने रख रहा है, एक तो बच्चा, एक तो परिवार, एक तो अपनी स्टेबल जो फैमिली है वो। दूसरा हो सकता है इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जिसको लेके भी ये इंसान एक्साइटेड है उनके साथ रिश्ता जुड़ने के लिए। तो ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उनको ये करना चाहिए या नहीं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी एरीज। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे आप तो इंतजार कर ही रहे हो इनका कि ये आ जाए, कोई निर्णय ले ले, परिवार के बारे में सोचे, पैसे भी ले आए। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है एरीज आप जो हो, आपके पास भी ऐसा है कि आपके पर्सन भी है और आप इंतजार भी कर रहे हो कि ये घर आ जाए, ये आपके साथ रिश्ते में जुड़े, परिवार में जुड़े और आप कोई निर्णय लेने के बारे में भी सोच रहे हो। आपको
ऐसा लगता है ना कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, या अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हो तो भी आप इनसे दूर रहते हो, विदेश में रहते हो, दूर रहकर काम करते हो, तो ऐसा लगता है आपको भी इंतजार है कि ये इंसान वापसी करे, घर में आ जाए, परिवार के बारे में सोचे, या फिर आप दूर हो, वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई जो है घर से दूर रहता है। दिखाई तो दे रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो इनका कि ये घर आ जाए, आपके साथ बातें करे, परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो लेके आए, और जो भी जरूरतें हैं परिवार की उसको ये पूरा करे, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी पारिवारिक रिश्ते में जुड़ा हुआ है और उनके लाइफ में कोई नया रिश्ता भी आ रहा है। आप कोई निर्णय भी लेना चाहते हो लेकिन आपने खुद को रोक के रखा है। जब तक उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तब तक शायद आप भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपको इंतजार है इनके आने की, और इनके तरफ से लाया गया पैसा, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, जैसा कि एक कमिटेड रिश्ता, फैमिली, शादी, बच्चे, परिवार, सबके ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना, उनका सुख का ख्याल रखना, सारा यही करते हैं। और 24/7 आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए और परिवार के बारे में निर्णय ले, और परिवार का जैसा ये ख्याल रख रहे थे, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, ये जैसे सपोर्ट कर रहे थे, ये सारा कुछ वैसा ही करे। कहीं न कहीं आपको लग भी रहा है कि ये इंसान कहीं और किसी के साथ जुड़ने जा रहा है या फिर जुड़ चुका है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं, एरीज़। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपकी कही हुई बातों से, आपकी कोई ताना वगैरह आपने उनको दिया होगा, कुछ ऐसी बातें कही होगी जिससे ये इंसान परेशान है, तो उनका मन जो है वो भटक रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये इंसान घर से दूर रहता है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे आप शादीशुदा ही क्यों ना हो इनके साथ। हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा ही हो जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो एक तो ये इंसान एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, एस ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, लेकिन इनके मन में वो चीज़ है कि आपने उनको ये कहा, वो कहा, लेकिन इनके सोच में भी क्लैरिटी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इनको करना क्या है? एक तो ये जो घिसा-पिटा सर्कल चल रहा है रिश्ते का, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली लाइफ में स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, रिश्ता जुड़ा रहे, शादी का रिश्ता रहे, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे ये पूरा करे, जो चीज़ रुक गया है उसे आगे बढ़ाए। लेकिन आपकी कही हुई बातें भी उनको हर्ट कर गया, परेशान कर रहा है, उसकी वजह से ये खुद को रोक रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी ये चाहते हैं कि रिश्ते का जो भी चीज़ अब तक बाकी है, जो भी चीज़ रिश्ते में नहीं हुआ है, जो जिस भी वजह से रिश्ता परेशानी में है, ये कोई शादीशुदा इंसान का ही एनर्जी आ रहा है, तो वो सारा जो प्रॉब्लम रिश्ते को दे रहा है, उस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और रिश्ते को फिर से एक नए स्टेबिलिटी तक ले जाएंगे। इसके लिए ये एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, या फिर ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप चाहो तो रिश्ता एक नए सर्कल में जा सकता है, आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो या तो ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि हमें जो भी रिश्ते की अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना है और रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना है और इसके लिए मुझे एक्शन लेना है, या फिर ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपको रुके ना रह के, इंतजार ना करके आपको एक नए शुरुआत की कोशिश करनी है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। जस्टिस,
जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये शादीशुदा वालों का ही है, जो भी जिनके भी रिश्ते में जो अनबन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहा है, और जिनके साथ भी आपका शादी है, या तो ये इंसान आपसे दूर रहता है या फिर आप उनसे दूर रहते हो। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये आपसे बात भी नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है आप में बात, दोनों में बात नहीं हो रहा है। अब दोनों में बात नहीं हो रहा है क्योंकि आप उतावले हो इनसे बात करने के लिए, आप इंतजार कर रहे हो, और ये महीनों से चल रहा है बहुत सारे लोगों का जो ये सिचुएशन है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप लोगों में ये प्रॉब्लम जो है महीनों से चल रहा है। जस्टिस के कार्ड आए हैं, जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, या तो आप लोगों का कोई लीगल बैटल चल रहा है, साथ में बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैरेस हो रहा है, इसमें बच्चों का भी प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर आप लोगों का शादी का रिश्ता है, तो आप दोनों जो हो एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, और आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी के साथ जुड़ रहा है और आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा है ऐसा मैं भी नहीं कहूंगी, ये जुड़ रहा है किसी के साथ, ये ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपके रिश्ते में बैलेंस हो, आप दोनों मिलके बहुत सारा कम्युनिकेशन करो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है कुंडली मिला के जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स ने हमें कुंडली मिला के भेजा है, शादी का रिश्ता है ना, जन्म का रिश्ता, जन्म जन्म का रिश्ता, ऐसा आप सोच रहे हो। और आपको ये लगता है कि ये इंसान जब से रिश्ते में जुड़ा है हमेशा अपनी मर्जी चलाता है, तो आप इन चीजों से बाहर आके रिश्ते को सही करने की डिमांड भी रखते हो और चाहते भी हो। और ये जो इंसान जो आता जाता रहता है, सही तरीके से कुछ नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, रिश्ते में एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप चाहते हो कि बात करके इन चीजों को, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे निकाला जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जैसा कि चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों में बातें बंद है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं दोनों में। जब आप बात करोगे हो सकता है आप लोगों में वाद विवाद भी हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा, रिश्ते में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिमाग में सोच में आपके पर्सन की भी क्लैरिटी नहीं है, आपके खुद के भी नहीं है। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो रहा है यहाँ, थर्ड पार्टी घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, अलग से रिश्ते। इसीलिए कोई एक निर्णय जो पेंडिंग पड़ा है उसको लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हो सकता है बात होते होते वाद विवाद भी हो जाए, बातें थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जो भी निर्णय आप लोगों ने पेंडिंग रखा है वो आप लोगे, उसको आपको लेना पड़ेगा, और रिश्ते के बारे में स्टेबल कुछ सोचना पड़ेगा। इस सिलसिले में आप लोगों में बात होगी।
जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर भी नहीं होगा, इसीलिए आपको बात करने की जरूरत है। और आप लोग बात करोगे भी, कितना कंफ्यूजन है, कितना क्या है, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ के बात करना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जैसा सिचुएशन है ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तभी जा सकता है अगर आप खुल के बात करो, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकालो। क्योंकि बात नहीं हो रहा है ना आप लोगों में, तो चीजें क्लियर नहीं हो रहा है, बात करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर किसी ने किसी के साथ रिश्ता जुड़ लिया है, कुछ ऐसा हो गया है और फिर वो अपनी गलती समझ के, गलती को मान के वापसी कर रहा है, तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा एरीज। क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ जुड़ सकते हैं, ऑलरेडी जुड़ भी चुके होंगे या जुड़ने की कोशिश भी कर रहा है या फिर जुड़ रहा है, तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा, वरना रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। पास्ट की चीजों को पकड़ के अगर आप आगे जाना चाहोगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, उल्टा रुक जाएगा। इसीलिए माफ कीजिए और आगे बढ़िए। या फिर अगर आपको माफी मांगनी पड़े तो मांग लीजिए रिश्ते बचाने के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपको वो करना पड़ेगा। किसी और के साथ सलाह करने से अच्छा है, क्योंकि आपको सलाह नहीं दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जो सहना है वो आप ही सह रहे हो, जो करना है आप ही कर रहे हो, जो हो रहा है आप ही के साथ हो रहा है। तो आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।